आप देख रहे हैं दस्तक और मैं हूं श्वेता सिंह। आज यास तूफान ने भारत के पूर्वी तटों पर दस्तक दी। यास तूफान सुबह 9 बजे ओडिशा के तट से टकराया तो दोपहर के समय यह पश्चिम बंगाल पहुंच गया। यास तूफान की एंट्री लेते ही बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते लोगों के घर उजड़ गए। यास तूफान भले ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ चुका हो, पहले के मुकाबले यह कमजोर हुआ हो, फिर भी मौसम विभाग का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए झारखंड में इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। दस्तक दे दिया है कि पानी ऊपर तक आ रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और तो आप देख सकते हैं किस तरह से कैमरा भी हिल रहा है। सुबह जब यास तूफान ओडिशा के बालासोर में तट से टकराया तो लहरें मानो बेकाबू हो गईं। करीब 4.5 घंटे तक ओडिशा के तट पर यास तूफान अपना जोर दिखाता रहा, मानो आज वो सब कुछ उड़ा ले जाएगा। तेज हवाएं चल रही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और टाइडल वेव्स है अब 10 फीट ऊंची है, तो हवा का जो रुख है वो काफी तेज हो चुका है, रफ्तार हो चुका है। आपको बता दें यहाँ पे अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह से टिन रूफ है ये उड़ रही है, कुछ लोग बाहर आए हैं। बालासोर और भद्रक के बीच धामरा में यास तूफान 140 से लेकर 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा। इसका नतीजा ये हुआ कि चारों तरफ तबाही मच गई। यास तूफान का पहला निशाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल होंगे, ये बात तो सभी पहले से ही जानते थे। बंगाल की खाड़ी से करीबी के कारण वहाँ पर इस तरह के तूफान से तबाही नई बात नहीं है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक यास तूफान को लेकर एक खास बात से परेशान है, जिसका सीधा रिश्ता झारखंड से है। झारखंड अब तक का अपना सबसे भीषण चक्रवात झेल रहा है, क्योंकि यास तूफान से ज्यादा शक्तिशाली तूफान का झारखंड ने इससे पहले कभी सामना नहीं किया। समंदर से दूर होने की वजह से झारखंड पहुंचते पहुंचते आमतौर पर तूफानों की तीव्रता और गति कमजोर हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। यास की वजह से ओडिशा से लगे झारखंड में तूफानी हवाएं चल रही हैं और इन इलाकों में भीषण बारिश की भी बात मौसम वैज्ञानिक कर रहे हैं। जो हमारा मेन लैंड है ये सिस्टम में बारिश देगा। उड़ीसा बंगाल में भी बारिश हुआ है, लेकिन बिहार झारखंड चाहे दूर है समुद्र से, ये सिस्टम जो है रेमिनेंट्स जो है वो जा रहा है, इसलिए बारिश देगा। तो ओडिशा की तरह झारखंड पर यास तूफान ने भले ही अपनी पहली चोट नहीं मारी हो, लेकिन फिर भी झारखंड के कई जिले एक ऐसे तूफान का सामना करेंगे जो ओडिशा और बंगाल में भयानक तबाही मचा कर आया है। साइक्लोन यास ने दस्तक दे दिया है बालासोर में। पीछे देख सकते हैं किस तरह से अब जो कोस्टल एरिया के इलाके में आसपास की दुकान है उन्हें खाली किया जा रहा है। हालांकि सिस्टम ने वार्निंग दे दी थी, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश थे कि कोस्टल एरियाज है वहां पर जो जगह है वहां से हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप ये बताइए, आपको पता था तूफान आ रहा है, अभी आसपास क्यों कर रहे हैं सर? अरे ये इतना दूर तक कभी नहीं पानी आता है। ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा का इलाका है। देखिए यास तूफान ने यहाँ पर कितनी भयानक तबाही मचाई है। यहाँ पर सड़क पर बैरिकेडिंग उल्टे पड़े हुए हैं। लोगों के घर उजड़ गए हैं, जिनमें लोग रहा करते थे वो मलबे में तब्दील हो गए हैं। बालासोर से भद्रक तक और उड़ीसा के केंद्रपाड़ा से जगत सिंहपुर की कोस्टल लाइन तक यास तूफान कहर बनकर लोगों पर बरसा है। अब ये पेट्रोल पंप देखिए, यास तूफान ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पेट्रोल पंप की छत उड़ चुकी है और अगर कुछ बचा है तो यास तूफान से मची तबाही की गवाही। भद्रक में यास की वजह से बड़े और पुराने पेड़ उखड़ गए हैं। पेड़ की चपेट में भद्रक में कई गाड़ियां भी आ गई। ये देखिए किस तरह से एक बड़ा पेड़ इस जीप पर गिर गया। एनडीआरएफ और बाकी एजेंसियों के सामने जल्द से जल्द सड़कों को साफ करने की चुनौती है, ताकि राहत और बचाव के काम में कोई रुकावट न आए। इस काम में जेसीबी मशीनों की भी मदद ली जा रही है।
अब यास तूफान से सीधे टकराने वाले भद्रक जिले के धामरा का हाल देखिए। यहाँ यास तूफान की वजह से सब कुछ डूब गया, क्या घर और क्या खेत, सब जल समाधि ले ली। जगह जगह हम माने आगे पहले रोड क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम जो ब्रांच रोड मेन रोड क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद ब्रांच रोड क्लियर करेंगे। ओडिशा में जो भी गांव समंदर के करीब उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर के निचले इलाके समंदर के पानी में डूब गए। यास को लेकर ओडिशा की सरकार पहले ही कमर कस चुकी थी, जिसका फायदा ये हुआ कि समय रहते 7 लाख लोगों को खतरा आने से पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। ओडिशा में भले ही यास तूफान कमजोर हो गया, लेकिन अब ये खतरा झारखंड की तरफ बढ़ चला है, जो इतने शक्तिशाली तूफान का पहली बार सामना कर रहा है। उत्तर उड़ीसा और उत्तर कोस्टल उड़ीसा वो हैवी रेनफॉल स्ट्रॉन्ग विंड जारी है, लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये धीरे धीरे जो है झारखंड में प्रवेश करेगा। तो इसीलिए झारखंड जो है आज नाइट से स्ट्रॉन्ग विंड जो है 80 से 100 किलोमीटर, इवन हमारा जो आभ्यंतरीण जो अंदर इलाका है उड़ीसा झारखंड से लगा हुआ है, वो भी यही वेदर होगा, सीवियर वेदर अभी आज इवनिंग या नाइट से कल इवनिंग तक। झारखंड में हम लोग रेड कलर वार्निंग जारी किया है आज और कल के लिए, और रेनफॉल 20 से 30 सेंटीमीटर रहेगा झारखंड में 1 या 2 जगह पर रांची जमशेदपुर। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान की दस्तक से पहले ही बारिश शुरू हो गई थी, जिसका असर झारखंड पर भी हुआ। मौसम विभाग ने गुरुवार को झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश की तरह झारखंड के पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम में 92 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोरदार हवाएं चल रही हैं, जबकि झारखंड के बाकी इलाकों में 62 से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बात मौसम विभाग कर रहा है। यानी झारखंड के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम होने जा रहे हैं। देर शाम से ही हवा जो है चल रही है, चाहे झारखंड का सिमडेगा जिला हो या जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ इलाका है, वहाँ हवाएं चल रही थी। और पूरा जो जोन है, पूरा जो झारखंड स्टेट है वो पाथ है, तो इसका जाहिर तौर पे असर जो है पूरे राज्य में दिखेगा। तूफान को देखते हुए राज्य सरकार के साथ साथ एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रांची में एनडीआरएफ की टीम तूफान को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। यास तूफान झारखंड से आगे चलकर बिहार और उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा, जहां पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। 27 और 28 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश और 28 तारीख को बिहार में तेज बारिश होने की बात भी मौसम विभाग ने की है। लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले यास तूफान को लेकर सबसे ज्यादा डर झारखंड में है, जो समंदर से दूर होने पर भी अपने पहले और सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान को झेलने को मजबूर है। बालासोर से कमलजीत संधू के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। रिपोर्ट में आपने एक्सपर्ट को यह कहते हुए सुना कि झारखंड अभी तक के सबसे शक्तिशाली तूफान का सामना कर रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है यास तूफान का रूट। झारखंड समुद्र से दूर है, इसीलिए अभी तक यह राज्य तूफान की सीधी चपेट में नहीं आता था। लेकिन यास तूफान सबसे छोटा रूट लेकर झारखंड तक जा पहुंचा है। इस वजह से इस तूफान की गति पहले आए तूफानों के मुकाबले काफी तेज है। यही वजह है कि झारखंड में शहर शहर अलर्ट है। यास तूफान के झारखंड के जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और बोकारो शामिल हैं। झारखंड के आगे ये तूफान बेदम होने से पहले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी छुएगा। बिहार के 18 जिलों में यास तूफान की वजह से मौसम ने पलटी मारनी शुरू कर दी है। यहां बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है। यहां भले ही यास की वजह से गर्मी से राहत मिल गई हो, लेकिन इस तूफान ने पश्चिम बंगाल में 3 लाख घरों को तबाह कर दिया। इम्पैक्ट हमने पहले देखा है। ये जगह हाई अलर्ट पे है और इस समुद्र तट पर आप देख सकते हैं कैसे इस पूरे जगह पे हवाएं
अगर लहरों की तरफ देखें तो समझ में आएगा हवाएं कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने डिवाइसिव है। पश्चिम बंगाल में यास तूफान समंदर का किनारा तोड़कर बस्ती में घुस गया। नतीजा, शहर की सड़क नदी बन गई। ये पश्चिम बंगाल का दीघा है, जहां बारिश के पानी से ज्यादा समंदर के पानी ने कहर बरपाया, क्योंकि जब समंदर का पानी तट के करीब बसे इस रिहायशी इलाके में घुसा तो गाड़ी पानी में डूब गई। कार नहीं, बड़ी बड़ी एसयूवी भी खिलौने की तरह बहने लगी। जेसीबी ने भी समंदर के पानी के आगे सरेंडर कर दिया। साउथ 24 परगना के फ्रेजरगंज इलाके में एकदम कोस्टल पुलिस स्टेशन के सामने चक्रवाती तूफान यास के कारण जब उसकी लहरें, उसकी समुंदर की लहरें जब सुबह इस तरफ आई, कोस्ट को हिट किया उन्होंने, तब ये एकदम पुलिस स्टेशन की आप स्थिति देख सकते हैं। और यहाँ पे एक जेसीबी जो काम करने के लिए यहाँ पे रखा गया था, उसको भी इस तूफान के हवाओं ने और इस लहरों ने यहाँ पे उसको पूरा एकदम नीचे फेंक दिया। पश्चिम बंगाल में यास तूफान कितना खतरनाक साबित हुआ, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तूफान का रास्ता ये भारी पत्थर भी नहीं रोक पाए। कहने की जरूरत नहीं कि पत्थर बहुत भारी होंगे, इन्हें अगर उठाना हो तो जेसीबी मशीन की जरूरत होगी, लेकिन समंदर की लहरों ने इन्हें ऐसे पटका मानो इनमें वजन ही ना हो। दीघा में समंदर ने पहले तट की बनी दीवार को तोड़ा। ये देखिए कैसे तट की दीवार तोड़कर लहरें शहर के अंदर दाखिल हो रही हैं। इसी तट पर ये भारी पत्थर रखे हुए थे, जिन्हें यास तूफान की वजह से लहरें बड़े आराम से उठाकर यहाँ ले आए। उस पार में अभी आपको थोड़े से कम बोल्डर्स दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे ही सारे बोल्डर्स रखे हुए थे और इन तूफानी हवाओं ने, तूफान यास ने जो कहर बरपाया है, उसके बाद ये बोल्डर्स यहाँ पर आ गए हैं और पूरा का पूरा ये जो बीच है, सी बीच की जो सड़क है, इस वक्त बोल्डर्स से ढकी हुई है। दीघा के तट पर ही बनी ये सभी दुकानें देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। यास तूफान ने इस मार्केट की हर एक दुकान की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी दीघा की इस सड़क के आसपास रहने वाले लोगों को हुई, जो लाख कोशिश के बावजूद अपने घरों समंदर का पानी भरने से नहीं रोक पाए। जब लोगों से बात नहीं बनी तो सेना को बुलाना पड़ा, जिन्होंने घर में फंसे लोगों की वक्त रहते मदद की। दीघा में समुद्र तट से लगभग 1 किलोमीटर दूर क्या हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर किंतु पानी भर गया है। ये नदी नहीं है, ये सड़क है और सड़क में घुटनों तक, कमर तक पानी भर गया है। दुकानों में पानी भर गया है। इंडियन आर्मी की पूरी टुकड़ी यहाँ पर उतार दी गई है। जो दुकानों में पानी भर गया है, जो दुकानदार हैं, उनकी मदद के लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी सभी की मदद कर रही है। यहाँ पर ये देखिए दुकानों में किस कदर पानी भरा है और ये समुद्र का पानी है। बरसात बहुत ज़्यादा हुई है ऐसा नहीं है, समुद्र का पानी पूरी तरह से इतना लबालब चारों ओर दीघा में सड़कों पर आ गया है। पश्चिम बंगाल में तूफान की तबाही में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की 113 टीम दिन रात काम कर रही है, जो लोगों को बचाने से लेकर सड़कों पर तूफान की चपेट में आने से गिरे पेड़ों को हटाने में लगी हुई है। दीघा में हर जगह धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो चुका है। मुख्य सड़कों पर पानी लबालब भर चुका है और ये समुद्र का पानी है जो समुद्र से लगभग 1 से 2 या 3 किलोमीटर बाहर तक आ चुका है। और ये जो रिहायशी इलाके हैं, जो मुख्य सड़कें हैं समुद्र तट की ओर जाने की, वहाँ तक पहुँच चुका है और कहीं घुटनों तो कहीं कमर तक पानी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज पूर्णिमा है। साइक्लोन यास की जो लहरें हैं वो लगभग 10-15 फीट ऊंची उठ रही हैं। ऐसे में जो तटबंध बनाए गए हैं उनको फांद कर ये लहरें सड़कों पर आ रही हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। लैंडफॉल का प्रोसेस चल रहा है और ये जो स्थिति है ये और ज्यादा गंभीर होने वाली है। बंगाल में पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना का एक बड़ा हिस्सा यास तूफान की वजह से हुई भारी बारिश की चपेट में आ गया है, जहां तबाही के निशान आप हर जगह देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में यास तूफान की वजह से 3 लाख घर उजड़ गए। राज्य सरकार का कहना है कि तूफान की वजह से करीब 1 करोड़ लोग किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए हैं। वहीं राज्य में 11 लाख से ज्यादा लोगों को तूफान की वजह से सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। तूफान के खतरे को देखते हुए एहतियातन कोलकाता एयरपोर्ट के ऑपरेशन को 12 घंटे के लिए रोकना पड़ा। बंगाल में जब रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के पहियों को पटरियों के साथ लोहे की जंजीरों से बांधा गया तो सभी को आश्चर्य हुआ। एक बार तो लोगों को लगा कि क्या वाकई में तूफान इन ट्रेनों के जरिए कोई दुर्घटना करवा सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यास की तबाही ने इस आशंका को सच साबित कर दिया है।
दीघा से अनुपम मिश्र के साथ सूर्याग्नि रॉय, दक्षिण 24 परगना, आज तक।